अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक विला और मैं हूं मोहम्मद अहसन। आज के इस वीडियो के अंदर हम डेली, वीकली और मंथली चार्ट, चूँकि मार्च का महीना ख़त्म हो चुका है तो मंथली बेसिस पे भी मार्केट को एनालाइज करेंगे कि मार्केट ने अभी तक कैसा मूव किया है, हम क्या कर रहे थे। और चूँकि बीच में तकरीबन एक महीने का बीच में गैप आ चुका है और चूँकि अब रमज़ान भी शुरू हो चुका है, रमज़ान के अंदर हर एक की जो है वो एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं और ज़ाहिर है रोज़ा और फिर तरावी और इबादत के अंदर हर बंदा मशगूल होता है। अल्लाह ताला हमारी इबादत को भी कबूल फरमाए। तो इसीलिए बीच में एक महीने का हमारा गैप भी रहा। तो आज उसी सिलसिले को, जहाँ से हमने लास्ट जो है वो मंथ के ऊपर फेब के लास्ट के अंदर जो वीडियो पोस्ट की थी, वहीं से अपने सिलसिले को जोड़ते हैं। और इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था क्या हमने तेज़ी मिस कर दी है। बहुत सारा सवालात दोस्तों के आ रहे थे कि मार्केट तो ऊपर जा रही है, कि हमने तेज़ी मिस कर दी है। इसके अंदर काफ़ी डिटेल में आई थिंक आप दोस्तों को याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी मार्केट जो है ना वो चलती हुई नहीं लग रही। और उसके अंदर जो मैंने अपने जो प्रीमियम मेंबर जो फेब के थे उनके लिए जो वीडियो बनाई थी, मेंबर्स वीडियो, उसका भी कुछ हवाला दिया था। मैं चाहता हूँ वहीं से अपना ज़रा सा बात का आगाज़ करता हूँ और पहले से थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने जो डिस्कशन की थी वो क्या की थी। एमए और ईएमए दोनों 50 खड़ी हुई है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब, अच्छा, ये जो बात है ना, मैं आपको कैसे ऑल शेयर के ऊपर लेके जाता हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो बाउंस आना था ना, वो क्यों था? यहाँ पे 26,000 से एक दफा लाजमी बाउंस आना चाहिए था टेक्निकली। मैंने तमाम दोस्तों को पहले भी वीडियो में बताया, चाहे जितनी भी नेगेटिव न्यूज क्यों ना होगी, डॉलर तबाही तेजी के साथ ऊपर चले जाए, हमारा अनाज खत्म हो जाए, पॉलिटिकल मसले आ जाए, आईएमएफ ना मान रहा हो, कोई भी रीजन, व्हाट्सएवर रीजन जो भी आप निकाल सकते हो निकालो, बट यहाँ से मार्केट नीचे जा नहीं सकती अनटिल अनलेस जब तक एक दफा रिट्रेसमेंट करे 27,800 28,000 के करीब तक। जब तक यहाँ तक मार्केट नहीं आएगी ना, मार्केट नीचे जा नहीं सकती। उसकी रीजन ये थी कि जो मार्केट जो है ना वो बेसिकली अगर डेली वीकली बेसिस पे भी देखो ना, यहाँ पर ये एमए 200 खड़ी हुई है, यहाँ पर ईएमए 200 खड़ी हुई है, यहाँ पर एमए 50 है, यहाँ पर ईएमए 50 है। कुछ टेक्निकल चीज है, बट मैं इन शॉर्ट बताऊं तो एक दफा अगर उसको नीचे जाकर सेटल भी होना है तो उस वक्त एक दफा बाउंस एक तगड़ा जरूरी है, ताकि इन मूविंग एवरेजेस को बेसिकली वो कैच करे। ये जो बाउंस आएगा, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल नहीं होगी। कब होगी वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ, बट अभी नहीं होगी जब तक एक शर्त हमारी पूरी ना हो जाए, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। बेसिकली ये जो बाउंस आएगा ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट वीक के लिए मुझे लगता है कि ये सेलिंग ही ज्यादा मार्केट नेक्स्ट वीक, या हो सकता है नेक्स्ट वीक भी मार्केट थोड़ा सा और अपना जो ये वाला जो एरिया है ना 28,800 28,600 के करीब तक का, हो सकता है यहाँ तक भी एक दफा बाउंस ले ले। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बने। बट अगर आप ये देखो, ये तमाम मूविंग एवरेजेस जो कि वीकली की मूविंग एवरेजेस हैं, जब मार्केट इस वीकली की मूविंग एवरेजेस से नीचे हो ना तो कभी भी बाय की ट्रेड नहीं बनती, ऑल्दो यहाँ से बाउंस ही क्यों ना आ रहा हो। हाँ, लॉन्ग टर्म के कुछ स्टॉक हैं जो बहुत अच्छे रेट के ऊपर है, जिस तरह मैंने कॉल भी दी है कि भाई हाँ सीपीएचएल जो है वो बाय किया जा सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो आप देखो सीपीएचएल की जहां पर बाय की कॉल दी थी, उसके बाद उसके अंदर एक तगड़ा बाउंस आया, एग्जैक्टली 21-22 रुपए के ऊपर बाय की कॉल दी थी, आज 28 रुपए और 28.5 रुपए के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक के अंदर यहाँ पर चेरी पिकिंग थी, बट ये प्रॉपर ट्रेडिंग के लिए बाय कॉल नहीं है। बैक टू अवर चार्ट, यहाँ पर ये देखो तो वीकली की चूंकि यहाँ पर मूविंग एवरेजेस है कैसी 100 के अंदर, और वीकली की यहाँ पर मूविंग एवरेजेस है कैसी ऑल शेयर के अंदर। ये जो बाउंस है ये मुझे लगता है कि यहाँ पर आकर कुछ सेल ऑफ हो सके। क्यों? इसलिए कि जो हैवी वेटेज सेक्टर है ना, आप ये देखो ओजीडीसी के ऊपर मैं आपको लेके जाता हूँ। ओजीडीसी को देखो, जबरदस्त किस्म के यहाँ से रैली बनाई ना, बट ये बेसिकली यहाँ पर, अच्छा इस पे ये आप देखो वीकली की यहाँ पर मूविंग एवरेज दो खड़ी हुई है 102 रुपए के ऊपर ना। तो अब यहाँ पर क्या हुआ वीकली के अंदर, डेली के अंदर तो ये ऊपर गया, बट वीकली क्या हुआ मैं आपको डेली के ऊपर लेके जाता हूँ, गौर करना। ये डेली के ऊपर तो ऊपर गया, बट क्या हुआ, ये यहाँ पर वॉल्यूम चेक करो, तकरीबन 38 मिलियन के 39 मिलियन के करीब का वॉल्यूम है। यानी जितने भी नीचे यहाँ पर बाइंग हुई थी, बेसिकली जब ये अपनी डेली की जो एक ऊपर तो गया, बट जब वीकली की रेजिस्टेंस के ऊपर आया ना, ये देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम आपको बड़ा दिख रहा है, बट डेली के अंदर क्या हो गया, सबसे बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पर सेल हुआ है।
ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है। और ये ओजीडीसी पीपीएल, ये लास्ट वीकली वीडियो से भी पहले मैंने बताया था कि अगर मार्केट में ऊपर जाना है ना तो ये बहुत बड़ा सेक्टर होगा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का, जिसमें एसएनजीपी, पीपीएल और ओजीडीसी आता है। ये बेसिकली मार्केट को अपलिफ्ट करेगा अपने रेजिस्टेंस को टच करने के लिए, ताकि वहां पर आकर सेल हो। इन रेटों पे सेल नहीं बनता ओजीडीसी का। अब वो कोई भी न्यूज आती है जी कतर की वजह से कतर जो है ना वो बाय कर रहा है, और जो बहुत सारी जो भी न्यूज आ रही है भाई, इनका अंदर जो है ना वो अल्लाह को भला करे, इनके डिविडेंड आने वाला है, इनकी बहुत सारी रीजन है, इनका सर्कुलर डेट खत्म होने वाला है। भाई ये तो कोई ना कोई रीजन बनेगा ना, ताकि मार्केट भी अपनी वीकली की रेजिस्टेंस पे जाए और ये स्टॉक भी अपनी वीकली की रेजिस्टेंसेस के ऊपर जाए, अपनी वीकली की रेजिस्टेंस के ऊपर जाए। फिर जाकर वो एक तगड़ा सेल ऑफ आपको डेली में जाकर दिखेगा, दिख रहा होगा डेली के अंदर ये ऊपर जा रहा है 108 109 के ऊपर चला गया, बट 109 रुपए 60 पैसे, बट एकदम क्या हुआ 9 रुपए नीचे आकर क्लोज कर देता है ना, 8 रुपए नीचे आकर क्लोज करता है और बड़े तगड़े वॉल्यूम के साथ क्लोज करता है। तो बेसिकली जो न्यूज बाय ऑन न्यूज और सेल, सॉरी बाय ऑन रूमर्स और सेल ऑन न्यूज, अब न्यूज आएगी तो देखा जाएगा। बट यहाँ पर जो मैं जो टेक्निकली बात बता रहा हूँ ना, चूंकि जो तगड़े वो स्टॉक जो कि मार्केट को अपलिफ्ट कर रहे थे, आप पूरी मार्केट उठाकर देख लो, 1-2 रुपए की तो 3 रुपए की तो मूव कोई ना कोई स्टॉक दे रहे होंगे, चूंकि इंडेक्स ऊपर जा रहा था। बट किसी ने बहुत बड़े, इनके अलावा जीडीसी पीपीएल वगैरह के अलावा बाकी किसी स्टॉक ने बहुत तेज रैली नहीं बनाई है। वो आप देख लो, आप लग देख लो मिसाल के तौर पर, पूरे वीक के अंदर लग जो है ना वो 62 पैसे प्लस हुआ है पूरे वीक के अंदर। ये वो वीक है जिसके अंदर कैसी 100 इंडेक्स कहाँ कितना प्लस हो रहा है जी, 1270 पॉइंट पूरे वीक के अंदर प्लस होता है। लेकिन उसी वक्त क्या होता है, ये लग देखो ये भी बाय बैक कर रहा है अपने शेयर को, बट क्या हो रहा है, टोटल जो 400-500 वाला शेयर है वो टोटल 62 पैसे, रुपए भी नहीं 62 पैसे जो है ना वो पॉजिटिव साइड पे जाता है। अब आपको ये बात समझ में आएगी कि ये पर्टिकुलर ईएनपी का जो सेक्टर था ना, इसने मार्केट को अपलिफ्ट करना था, ताकि वीकली की जो रेजिस्टेंसेस अभी मौजूद हैं कैसी 100 इंडेक्स के ऊपर, आपको मैंने ये दिखा दिया, 3 बड़ी वीकली की रेजिस्टेंस मौजूद है। ऑल शेयर के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा है 28,450 और एक 29,000 एक रफ समझ लो, इसके इन बिटवीन वीकली की रेजिस्टेंस मौजूद है। तो जब तक के अब एक शर्त हमारी पूरी ना हो जाए उस वक्त तक हम बाय के ऊपर नहीं आएंगे, चाहे जो भी मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज क्यों नहीं आ जाए। वो क्या शर्त है, वो शर्त मैं आपको वीकली के ऊपर लेकर चलता हूँ। वीकली का जो बेसिकली ये जो हाई मार्केट का है ना, जो कि 43,000 आप समझ लो 300 रुपए के ऊपर है, 43,300 के लेवल के ऊपर है। जब मार्केट वीकली की रेजिस्टेंस ये तोड़कर ऊपर जाकर एक वीक क्लोज करेगी, जब जाकर बाय की कॉल आएगी। क्यों, मैं आपको लेकर चलता हूं डेली के ऊपर। इसलिए कि डेली की ये जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर आ रही है, शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस आ रही है, और जो प्रीवियस वाला एक हाई है मार्केट का वो ये 43,300 के अराउंड में है। जब तक कि ये ब्रेक नहीं होता ना, जो ये ट्रेंड चला हुआ आ रहा है ना, देखो यहाँ से भी अक्टूबर 2021 में भी क्या हुआ था, जबरदस्त किस्म की रैली आई थी, दोनों लोगों मिस हो गया, बट अल्टीमेट क्या हुआ, सेल ऑफ। फिर एक जबरदस्त किस्म की रैली आई थी जहां से मार्केट उठ के 42,700 से उठ के और 46,300 400 पे चले गई थी। वहां पे भी लोग यही बोल रहे थे मुझे, ऐसा भाई यार अब आपने मिस करा दी रैली, बट अल्टीमेट क्या हुआ, सेल ऑफ हुआ। यहाँ पे फेक आउट हुआ, कहा नहीं ये ट्रैप लगता है, बुल ट्रैप लगता है, बट अल्टीमेट क्या हुआ, लोग नहीं मानते, बोलते नहीं यार ये देखो जबरदस्त रैली हमसे मिस हो गई। जो भी रैली के चक्कर में यहाँ पे फंसा ना, वो आज तक फंसा हुआ, आज भी नहीं निकल पाया होगा, डेफिनेटली नहीं निकल पाया होगा, क्योंकि लोग इस शॉर्ट टर्म की रैली और बाउंसेस को देखते हैं, बट अल्टीमेट क्या होता है, वो सेल ऑफ हो जाते हैं। यहाँ से भी बीच बीच में मल्टीपल बाउंसेस तो आएंगे ना मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि मार्केट नाक की सीट के अंदर नीचे जाएगी, नहीं होगा कभी भी ऐसा। यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से जबरदस्त किस्म की रैली बनी, यहाँ पे भी लोग बोले थे भाई क्या मिस हो गई हमसे यार, आपने बाय नहीं किया, अल्टीमेट क्या हुआ, सेल ऑफ हो गया। फिर बाउंस आया था, फिर मना किया था नहीं यहाँ पर सेल करके निकलो, अल्टीमेट क्या हुआ, जो लोग ऊपर रेट पे फंसे ना आज भी फंसे हुए, फिर सेल ऑफ हो गया। यहाँ से भी अभी यही सेम सूरत हाल हो रही है, यार ये देखो इतना जबरदस्त बाउंस आया, हमसे रैली मिस हो गई। मेरे भाई यही आप वीकली वीडियो उठाकर देख लेना, मैंने बताया था कि जब कैसी ऑल शेयर जो है ना, जब 26,000 के ऊपर आएगा ना, जितनी नेगेटिव न्यूज क्यों ना आ जाए, ये नीचे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, एक दफा बाउंस जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसलिए कि वीकली की अपने रेजिस्टेंस को तो टेस्ट करे ना मेरे भाई,
वीकली की रेजिस्टेंस को टेस्ट करें। डेली के अंदर सेल ऑफ होगा, डेली के अंदर बाउंस आएगा। क्यों आएगा? ताकि वीकली की रेजिस्टेंस को वो टेस्ट करें। यहीं पर आकर लोग ट्रैप होते हैं, यहीं पर आकर लोग फंस जाते हैं। अब सादा लोग जो हमारे जो है ना, वो बेचारे प्यारे प्यारे भाई जो होते हैं ना, वो यही देखते हैं, यार ये देखो हमें बताया नहीं, यार देखो ये यहाँ से मार्केट 26,000 से उठकर 27,800 पे आ गई और हमसे तो रैली मिस हो गई। ओ भाई, कहीं नहीं गई मार्केट, कहीं नहीं जाती मार्केट इंशाल्लाह। हाँ, अब जब वीकली के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देगी, असल तेजी वो होगी। यहाँ पर भी तो बाउंसेस थे ना, यहाँ पर क्यों नहीं बाय कर रहे थे? ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि ट्रेंड अब शिफ्ट हो गया। अभी तक का ट्रेंड क्या है? अभी तक का ट्रेंड बेयर है। तो एक अच्छी ट्रेड क्या बनेगी? बेयर ट्रेड बनेगी। कब तक? जब तक के बुलिश ट्रेंड वापस से रिज्यूम ना हो जाए। अभी तक तो बेयरिश ट्रेंड चला हुआ आ रहा है ना, तो कैसे बाय कॉल दे दी जाए? जब बेयरिश ट्रेंड खत्म हो। खैर, ये एक लंबी वीडियो है, उसके अंदर जो मेन जो फोकस था ना, वो आप तमाम दोस्तों को जो मैं बताना चाह रहा था वो अब आपको शायद समझ में आया हो। उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि बेसिकली हमारे 2 पॉइंट जब तक मुकम्मल नहीं होंगे ना, हम बाइंग साइड पे नहीं आएंगे। ये वीडियो इस वाली जो है ना वो डेट के ऊपर हमने बनाई थी और फिर वापस से डिस्कस किया था। ये तो मेंबर्स की वीडियो थी और फिर तमाम जो यूट्यूब के फॉलोवर्स हैं उनके लिए ये डिस्कस किया था कि भाई अभी भी जो बाउंसेस आएंगे वो सेल ऑफ हो जाएंगे। कब तक, क्यों ऐसा है? वो इसलिए है, देखो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आप कौन सा मैच खेल रहे हो। अच्छा, इस पे जाने से पहले मैं आपको ज़रा सा पहले वीकली के ऊपर लेके चलता हूँ। वीकली के अंदर देखो, ये छोटी सी मुन्नी सी काकी सी जो है ना, वो एक कैंडल बनी है। टोटल कितने पूरे वीक के अंदर 58 पॉइंट प्लस जोड़े हैं और ये भी 58 पॉइंट जो प्लस जोड़े हैं वो बेसिकली जो लास्ट डे के अंदर जो मार्केट ने तकरीबन 150 पॉइंट प्लस जोड़े थे डेली बेसिस पे, वो हमें वीकली बेसिस पे जो है वो 58 पॉइंट दिखते हैं। 60 पॉइंट समझ लो आप। बेसिक मसला क्या है? बेसिक आपको समझने की ज़रूरत है। देखो, क्रिकेट का मैच होता है ना, वो भी 3 तरह का होता है। आपको ये समझना ज़रूरी है आप कौन सा मैच खेल रहे हो। आप T20 खेल रहे हो, आप वनडे खेल रहे हो, या आप टेस्ट मैच खेल रहे हो। एक के अंदर 20 आवर्स हैं T20 के अंदर और वनडे के अंदर 50 जो है ना वो आवर्स का मैच होता है और जो टेस्ट होता है ना उसके अंदर मेरे ख्याल से 250-300 शायद आवर्स होते होंगे। आई डोंट नो, मैं इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, ये ज़्यादा ही होंगे डेफिनेटली। अभी मसला ये है कि अभी मार्केट टेस्ट मैच खेल रही है। जब टेस्ट मैच चल रहा होता है ना, तो टेस्ट मैच के अंदर हर बॉल के अंदर T20 की तरह जो है ना वो छक्के नहीं मारे जाते। T20 की तरह हर वक्त छक्के नहीं लगते। हर बॉल को आपको नहीं खेलना होता। यही वजह है कि आपने देखा होगा टेस्ट मैच के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना वो मेडन्स ओवर होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए कि वो बहुत स्लोली टुक 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 चल रहा होता है। वो मिसबाह उल हक वाला गेम होता है, वो आफरीदी वाला गेम नहीं होता कि हर बॉल में आपने छक्का ही मारना है। समझे? तो अब बात यह है कि मार्केट है अभी T20 वाली मार्केट है कोई नहीं। T20 वाली मार्केट नहीं है, अभी वनडे वाली मार्केट नहीं है, अभी टेस्ट मैच चल रहा है। टेस्ट मैच के अंदर मैं T20 वाला प्ले ऑफ नहीं कर सकता। जब T20 वाला मैच चल रहा होगा तो हर बॉल मिस नहीं होगी, उसके अंदर कोई एक बॉल भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर मैं रन ना लूँ। बट टेस्ट मैच के अंदर पूरे आवर्स आप जो है ना वो टुक टुक करके गुजार लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए हम मैच कौन सा खेल रहे हैं। अगर मैच चल रहा है टेस्ट मैच, ज़रूरी नहीं है रोज़ ट्रेड लो, नो, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हर वक्त ट्रेड के अंदर रहना ज़रूरी नहीं है। मैच चल रहा हो जब T20 का, तो फिर मसला आएगा। फिर आप देखोगे, अभी बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं पर्सनल पे भी आकर कि ऐसा भाई आपने वीडियो नहीं बनाई, अभी आपने ऑडियो नहीं बनाई। मेरे भाई, जब T20 चल रहा था ना, जब मार्केट के अंदर बुलिश एक रैली थी, उस वक्त चीख चीख के मर गए थे कि हाँ बाय 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 बाय। ठीक है, उस वक्त रोज़ वीडियो आती थी। आप पुरानी वीडियो जब यूट्यूब के ऊपर आप निकाल के देखोगे तो आपको दिखेगा रोज़ डेली की वीडियो बनती थी। फिर जब ये टेस्ट मैच के अंदर शिफ्ट हो गया है तो मैं रोज़ आकर या हर वीकली आकर वीडियो बनाने का कोई मकसद रह नहीं जाता। क्यों? आपको एक डायरेक्शन बताई हुई है कि अभी क्या है, सेल ऑन स्ट्रेंथ है, अभी बाइंग की पोजीशन नहीं है भाई। यहाँ पर आपको क्लियर बताया हुआ है सेल ऑन स्ट्रेंथ, फोकस ऑन प्रॉफिट बुकिंग। अभी जब चूंकि टेस्ट मैच है तो मैं खुद भी रोज ट्रेड नहीं लेता ना। हो सकता है कभी कभी पूरे वीक पूरे 10 दिन गुजर जाते हैं, कोई ट्रेड ही नहीं बनती। जब ट्रेड नहीं बनती तो टेस्ट मैच की तरह खेलेंगे।
तो ऐसा नहीं, और यही वजह है कि बहुत सारे जो हमारे मेंबर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि आपने तो पूरा महीना हो गया हसन भाई, कोई जो है ना वो बाय कॉल ही नहीं दी। मैं आपको महीने के ऊपर लेके जाता हूँ, आप ज़रा एक बात समझना, ये मंथली चार्ट है, ये डेली नहीं है, ये वीकली नहीं है, ये 1 मंथ का चार्ट। अब आप एक चीज़ देखो, मंथली बेसिस में पिछले फेब और मार्च इन दोनों महीनों के अंदर बहुत सारे मेंबर्स, जो मेंबर्स रहे हैं उनको पता है कि कोई कॉल ही नहीं दे रहा मैं। इवन जो लास्ट मार्च का जो महीना अभी गुजरा है, मार्च के अंदर तो मैं जनरली जो मेंबर्स होते हैं, प्रीमियम मेंबर्स होते हैं, उनके लिए 2 ग्रुप बनाता हूँ। एक बनाता हूँ उनके लिए जो बाय कॉल के लिए होता है, जिसके अंदर सिर्फ मेरी कॉल्स होती हैं, और एक होता है जो उनके डिस्कशन ग्रुप होता है, जिनके अंदर वो अपने जो क्यूरीज होती हैं, चाहे मैंने किसी के अंदर बाय सेल की कॉल दी हो या ना दी हो, या जो उनकी अपनी पोजीशन हो उसके हवाले से अगर कोई एडवाइस लेना चाहे। तो इस पिछले मार्च के अंदर तो सिर्फ डिस्कशन ग्रुप रहा, और कोई जो है ना वो कॉल का ग्रुप रहा ही नहीं। इवन कोई एक भी जो है ना ग्रुप ही नहीं बना, तो कोई कॉल भी नहीं आई पूरे महीने के अंदर। तो हमारा चूंकि मार्केट है टेस्ट मैच वाली, जब टेस्ट मैच वाली होती है तो हमने भी टुक टुक करके खेलना है। 10 दिन 20 दिन तक वो ट्रेड ही नहीं लेंगे। जब बनी नहीं रही ट्रेड तो मैं ज़बरदस्ती क्यों छक्का मारूं? T20 मैच ही कोई नहीं है ना, जब बनेगी जब बात होगी। तो अब आप ये देख लो, पूरा फेब के महीने के अंदर क्या हुआ, मार्केट जाती मंथली बेसिस पे ऊपर ज़रूर जाती है। ये देखो मार्केट की लो क्या था, फेब की बात करता हूँ, 40,300 ऑलमोस्ट। हाई क्या बना दिए, 42,550, 560, 570 के करीब, यानी तकरीबन यहाँ से मार्केट ने अपना बॉटम से टॉप तकरीबन कोई 2500 पॉइंट के करीब आप समझ लो रफ के जो है ना वो ऊपर गई। बट मंथली बेसिस पे क्लोज कहाँ हुई, नेगेटिव 162 पॉइंट। इसी तरह मार्च देख लो, मार्च के अंदर क्या हुआ, मार्केट का लो है 39,729, ये समझ लो तकरीबन 39,700 अराउंड, 750 अराउंड। और हाई क्या बनाती है, वही 42,000 ऑलमोस्ट 300 अराउंड। यही 2200-2500 पॉइंट मार्केट डेली के अंदर तो ऊपर जाती है, बट मंथ कहाँ करती है, मंथ नीचे आकर के क्लोज करती है। तो ये बताती है, और मंथली बेसिस पे मार्केट नेगेटिव 509 पॉइंट क्लोज हुई है दिस मंथ ऑफ मार्च 2023। कहने का मकसद ये है कि मार्केट चूंकि ये टेस्ट मैच वाली है, कोई रैली वाली नहीं है। आप देखोगे मार्केट मंथली बेसिस पे डेली के अंदर ऊपर जरूर जाती है, डेली के अंदर ऊपर जरूर जाती है, बट अल्टीमेट क्या करती है, फिर वो नीचे आकर क्लोज कर देती है। इस वीक के अंदर की मैं वीकली चार्ट की बात कर रहा था, वीकली चार्ट भी आप देखो क्या हुआ, 99-19 से कैंडल बनती है, तकरीबन 60 पॉइंट प्लस मार्केट जोड़ती है। तो ये मार्केट अभी सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली ही है, और इसकी रीजंस मैं बता चुका हूँ। और कब तक है वो आप तमाम दोस्तों को बताया कि जब तक के मार्केट अपने इस हाई को क्लोज ना कर दे, एटलीस्ट वीकली बेसिस पे, यानी 43,000 और 43,300, उस वक्त तक नहीं है। क्यों? अब आप ये देखो कि मार्केट का पैटर्न क्या है। मार्केट का पैटर्न आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो क्लियर दिख रहा है कि एक जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, वहीं पर आकर मार्केट बिल्कुल एक्यूरेटली वहीं पर आकर अपने रेजिस्टेंस लेती है और नीचे आ जाती है। फिर पुल बैक भी ज़रूर आता है, बट रेजिस्टेंस लेती है, फिर नीचे आकर क्लोज हो जाती है। अभी फॉर्मेशन क्या है, अभी ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि बुलिश है कि बेयरिश है? आसान सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, उसका आसान सा जवाब आपको पता होगा। चाहे किसी ने हफ्ता 10 दिन भी कोई काम किया हो ना मार्केट में, तो उसको इतना भी पता होगा कि एक बुलिश होता है, एक बेयरिश ट्रेंड होता है। बुलिश वो होता है जबकि हायर हाइज और हायर लोज लग रहे हो, बेयरिश वो होता है जबकि लोअर लोज और लोअर हाइज लग रहे हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये वाला हाई अपने प्रीवियस वाले हाई से नीचे है कि ऊपर है? आप बोलोगे नीचे है। मैं पूछूंगा ये वाला हाई अपने प्रीवियस वाले हाई से नीचे है कि ऊपर है? आप बोलोगे नीचे है। फिर मैं यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म का ट्रेंड लाइन अगर मैं लगाता हूँ, मैं पूछता हूँ कि ये वाला जो हाई है जो नवंबर में बना है, वो अपने प्रीवियस वाले हाई जो अगस्त के अंदर बना था, वो उससे नीचे है कि ऊपर है? आप बोलोगे यार नीचे है, तो साफ अंधे को भी दिख रहा है। मैं पूछूंगा अगला वाला जो हाई बन रहे हैं, ये वाले जो अभी करंटली मार्केट ने हाई बनाया है, वो अपने प्रीवियस वाले हाई जो 43,100 के राउंड में है, उससे नीचे है कि ऊपर है? आप बोलोगे भाई ये भी पता चल रहा है एहसन भाई ये तो नीचे है। तो मैं ये पूछूंगा बेयरिश ट्रेंड किसे कहते हैं? आप बोलोगे जिसमें लोअर लोज और लोअर हाइज लग रहे हो। तो आपने खुद ही इस बात का जवाब दे दिया है कि जब लोअर लोज लग रहे हैं, हर लो जो लगता है वो प्रीवियस वाले लो से नीचे का लो लगता है, फिर उसके बाद जो लो लगता है वो अपने प्रीवियस वाले जो हाई बनता है उससे नीचे का लो लगता है, हाई लगता है। तो जब इस तरह की मार्केट होती है तो आप अपना खुद सवाल पूछेंगे अपने आप से कि क्या हमें बाइंग की ट्रेड लेनी चाहिए? अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये पुल बैक जो बीच बीच में आते हैं इनके अंदर बाइंग ट्रेड कामयाब होगी? अगर हुई है किसी की तो ज़रूर मुझे भी बताएं, हमें तो अभी नहीं लगा कि अभी तक हुई होगी।
और अगर शॉर्ट टर्म के 2,000 5 रुपए 10 रुपए आपने ले भी लिए होंगे तो वो इस वजह से नहीं लिए कि आपने टेक्निकली कोई साउंड डिसीजन किया था, वो इस वजह से कि ठीक है मार्केट के अंदर पुल बैक आया था, आपने जो है ना वो एक्सीडेंटली कोई लो के रेट के ऊपर कोई चीज़ उठा ली थी, वो हाई रेट के ऊपर चली गई, चूंकि पुल बैक आया था उस वजह से हुई। बट क्या आपने टेक्निकली कोई ट्रेड ली है? नो। आपने फेथ के ऊपर ट्रेड ली कि हाँ बहुत, चूंकि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है तो इसलिए एक अच्छी चीज़ है कि बहुत पिटी हुई को और क्या पिटेगी, मार्केट ऑलरेडी बहुत पिटी हुई है, इस वजह से आपने ट्रेड ली और वो कुछ सक्सेसफुल हुई। बट आपने टेक्निकली, आपने लॉजिकली कोई काम नहीं किया, वो आपका नसीब अच्छा था कि आपको प्रॉफिट मिल गया होगा। बट टेक्निकली अगर आप काम करोगे तो टेक्निकल क्या कहता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टेक्निकल ये कहता है जब तक के मार्केट का ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा, हमें, अगर आप शॉर्ट नहीं भी करोगे बट बाय उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक के मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट ना हो जाए। हमेशा बुलिश ट्रेंड नहीं रह सकता और हमेशा बेयरिश नहीं रह सकता। यहाँ से बुलिश चली हुई आ रही थी मार्केट, कोविड के बाद से चलती रही, टॉप लगाया जून 2021 के अंदर, ये बुलिश ट्रेंड चला हुआ आ रहा था ना, तो क्या अभी भी बुलिश है? नहीं। उसके बाद फिर बेयरिश ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो गई मार्केट। तो क्या जरूरी है कि हर वक्त बेयरिश रहेगी? नहीं, वो बुलिश भी हो सकती है, बट ट्रेंड तो शिफ्ट होना पहले। जब ट्रेंड शिफ्ट होगा तो जब जाकर ये क्वेश्चन होगा कि हाँ अब क्या बाय करें, उस वक्त आप देखोगे जब मार्केट चाहेगी, जब खुद मार्केट T20 के अंदर आ जाएगी तो इंशाल्लाह फिर आपको टेंशन नहीं होगी। फिर डेली की एक दिन में 10 कॉलें भी आ रही होंगी। अभी बहुत दफा ऐसा है कि 10 दिन में एक कॉल भी नहीं होती, बट जब मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट होगा ना फिर एक दिन में 10 कॉलें भी होंगी। तो ये बहुत सुकून और इत्मीनान से काम करने वाली मार्केट होती है, ये डेली के जो है ना वो काम करने वाली मार्केट नहीं होती। सो ये आपको बताना मकसद था कि चूंकि मार्केट ने अभी तक ट्रेंड शिफ्ट नहीं किया तो इसीलिए अभी कॉल्स नहीं आ रही। हाँ, इक्का दुक्का स्टॉक स्पेसिफिक जो है ना वो काम होता रहेगा, वो चलता रहेगा। यहाँ से भी जो मार्केट ने अभी बाउंस लिया है, अभी तक मार्केट इसी ट्रेंड के अंदर ही है। मल्टीपल जो रेजिस्टेंसेज हैं वहीं पर मार्केट आती है, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखती है। तो यही वजह है कि आप देखोगे कि मैंने अपने जो मेंबर्स है उनकी मैं कुछ ट्रेड आपको जो उनको जो कॉल्स दी थी वो शेयर करता हूँ। 13 मार्च को मार्केट कहाँ थी ये भी देख लेते हैं। 13 मार्च को थी मार्केट जनाब अली, यहां पर आ गए, ये है 13 मार्च, ये रहा। 13 मार्च को मार्केट ऊपर जा रही है, सही है। हाई कहां पे जाती है मार्केट? 42,291, एग्जैक्टली 42,300। ये वही वीकली का हाई है मार्केट का ना, बल्कि वीकली का नहीं, मंथली हाई है। मार्च का मंथली हाई था किसके ऊपर? 42,291, 42,300 के राउंड में। मैंने अपने मेंबर्स को भी बताया भाई ये अभी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस आई है, यही चार्ट मैंने उनको साथ शो किया, बाइंग के लिए अभी वेट करें। ये इसलिए था कि बहुत सारे लोग फिर मेंबर्स भी परेशान होते हैं, कोई कॉल ही नहीं आई, कोई कॉल ही नहीं दे रहे। ऐसा भाई क्या करें, पूरा महीना हमारा ज़ाया हो गया, 5,000 रुपये भरे थे वो ज़ाया हो गए। मैं ये बताता हूँ कि फजूल किस्म की कॉल, बार बार आपको डेली का मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग करके और बार बार आपको बताना मार्केट बहुत बुरी है लेकिन अभी अच्छी हो जाएगी, अभी अच्छी हो जाएगी, आप होल्ड लगो। अगर मैंने यही बात करनी है तो आप मुझे 5,000 क्यों दोगे भाई? आपके तो हार्ड अर्न मनी है ना, 5,000 रुपये वैल्यू रखते हैं। बट मैं ऐसी कॉल नहीं दे सकता इस प्रेशर में आके कि आपने मेंबरशिप ज्वाइन की हुई है कि आपको मैं हर सूरत में बाय करवाऊंगा। जहां पर निकलने का वक्त है, बाउंसेस पे निकलने का वक्त है, तो वो निकलने का वक्त है। आपका ज़बरदस्ती की ट्रेड करा कर मैं 1,00,000 2 लाख रुपए लॉस नहीं करवाना चाहता। 1,00,000 2 लाख रुपए लॉस नहीं कराऊंगा, वरना वो ज़्यादा अच्छे हैं कि आप कोई ट्रेड नहीं लो और 5,000 रुपये भर लो। एनीवेज, तो यही मैंने बताया कि एग्जैक्टली इस मंथली के ऊपर हाई आया है। मैंने कहा ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, यहाँ पर अभी बाय नहीं बनती है। हाँ, फिर दोस्तों को ये बता रहा नहीं समझ में आती थी कि 10 मार्च को मैंने बोला 100 सोनार की 1 लोहार की होगी, थोड़ा सा वेट कर लें, सबको समझ में आ जाएगा। 10 मार्च को ये जब 10 मार्च को मार्केट ऊपर जा रही है ना तो सबको खुलबुली मच गई, क्या करे, क्या बाय करे, करके बैठ जाए। मैंने अभी 100 सोनार की है ना, जो है ना वो 1 लोहार की आएगी और एक ही दम अचानक नीचे आएगी। ये कहाँ से? अभी आप ये देखो, मैंने फिर 17 मार्च को भी लोगों को ये बोला अभी रुक जाओ, मार्केट ऊपर स्टेयर से यानी सीढ़ियों से जाएगी, बट नीचे जो है ना वो लिफ्ट से आएगी। मार्केट ऊपर स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से जाएगी बट नीचे लिफ्ट से आएगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपने स्टेयर यूज़ करनी है कि लिफ्ट यूज़ करनी है। अब आप एक चीज़ देखो, ये जो लेवल है अभी 40,000 आप एक रफ समझ लो, 40,000 से लेकर मार्केट इन बिटवीन 42,500 और 42,000 तक मार्केट कब से चलती रही है? ये देखो, ये मार्केट चलती रही है 25 जनवरी से। 25 जनवरी से लेकर ये मार्च पूरा मार्केट इसी बैंड के अंदर ही घूमते रही ना।
2 महीने तक यहाँ पे घूमती रही। 2 महीने के बाद जब गिरना शुरू हुई तो 1 2 3 4 5 6 दिन के अंदर जो है ना वो पिछले 2 महीने की कसर जो है ना, 42,000 तक की जो मार्केट गई थी वो गिर के 6 दिन के अंदर नीचे आ गई। ये आई है लिफ्ट से नीचे और ये चढ़ी थी स्टेयर से ऊपर, ये सीढ़ी से ऊपर चढ़ी थी 2 महीने लगाकर और गिरी सिर्फ 6 दिन के अंदर। तो यही बात समझने की ज़रूरत है कि मार्केट का भी ट्रेंड जिस तरफ का होगा, ट्रेड उसी तरफ की अभी बनेगी। सिंपल सी बात क्या थी, 2 वर्ड्स, सिर्फ 2 अल्फाज हैं, क्या? अवॉइड बाइंग। अभी बाइंग नहीं करनी। बहुत आसान सा वर्ड है कि अभी बाय नहीं करो। क्यों नहीं करो? देखो बहुत दफा अब क्या होगा कि बहुत सारे स्टॉक आपको दिखेंगे कि मार्केट 200 पॉइंट माइनस या प्लस है, एकदम अचानक आपको 8-10 स्टॉक ऐसे मार्केट में दिखेंगे जो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है अभी मार्केट में ना, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे आपको स्टॉक ऐसे दिख जाएंगे कि यार वो देखो अपर लॉक लग गया। उसकी मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर 16 मार्च को एक मेंबर ने पूछा था कैसे भाई कि एसटीएल बाय कर ले। मैंने बोला नो, नहीं बाय करना। अगले दिन अपर लॉक लग गया, उससे अगले दिन दूसरे दिन अपर लॉक लग गया। तो मैंने उनको ये समझाया कि भाई एसटीएल जो है ना 21 से 27 के इन बिटवीन 3 महीने से वहीं पर घूम रहा है, 3 महीने से इस लेवल को नहीं तोड़ा हुआ, ये इसी तरह ही अभी घूमता रहेगा, अभी नहीं बन रही। मैं आपको चार्ट के जरिए से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आ जाओ आप, चार्ट के ऊपर चलो, ये हम आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ एसटीएल। अब ये देखो दिसंबर से लेकर आज मार्च हो गया, ये पिछले 3-4 महीने से एग्जैक्टली इसी लेवल के इन बिटवीन घूम रहा है। यहाँ पर एक दोस्त ने पूछा क्या 16 मार्च को पूछा था बाय कर ले, मैंने नहीं, इसलिए कि ये 21 से लेकर 28 के इन बिटवीन जो है ना वो मल्टीपल टाइम घूम रहा है। यहाँ से भी बाउंस आया था, ये अपर लॉक लगाया था, बट क्या वो फिर नीचे आ गया। फिर यहाँ पर ये देखो ये 26 जनवरी को भी अपर लॉक लगाया था, थोड़ा सा और ऊपर गया था 26 के करीब तक, फिर क्या हुआ, फिर सेल ऑफ हो गया, फिर इसी तरह ऊपर गया था। अगर नहीं समझ में आती तो ये देखो 28 पे जाकर फिर वापस आपको वही 23 रुपए पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आप खुद बताओ। तो अब ये 2 अपर लॉक को देख के मैं ट्रेड नहीं बनाऊंगा, मैं उसका पूरा एनालिसिस करूंगा कि क्या आया वो किस जो है ना वो फेज के अंदर है स्टॉक। मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि भाई ये अभी साइडवेज के अंदर है। जब साइडवेज, अच्छा अब आ जाओ, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूं, वो अब आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग के लिए फ़ायदेमंद होगी। वो ये कि भाई अब चूंकि टेस्ट मैच है ना, ये बात तो हमने डिसाइड कर ली ना कि अभी मार्केट क्या चल रही है, मार्केट चला रही है टेस्ट मैच। जब टेस्ट मैच चलते हैं तो क्या करते हैं, लूज बॉल का वेट करते हैं। टेस्ट मैच के अंदर हर बॉल में छक्के चौके नहीं मारे जाते, रिस्क नहीं लिया जाता। क्या किया जाता है, लूज बॉल का वेट किया जाता है। अब लूज बॉल क्या होगी, आप पैटर्न बनने दोगे स्टॉक का और आप देखोगे वो किस तरह, उसकी चाल क्या है, उसकी चाल चलन क्या है। उसकी चाल चलन आपको समझ में आया कि चूंकि ये अब साइडवेज है, तो जब साइडवेज होता है तो हम क्या करते हैं, साइडवेज के जो बॉटम के पास आएगा, अगर आपने काम करना ही है, ये उस सूरत में मैं बता रहा हूं जिसने काम करना है, एडिक्शन है कि नहीं करना ही करना है भाई, जब करना ही करना है तो लूज बॉल का वेट करो। जब अपने इस चैनल के बॉटम के पास आएगा तो बाय करोगे, और जब इस चैनल के टॉप के पास जाएगा तो आप सेल करोगे। यू गॉट माई पॉइंट। तो अब चूंकि टेस्ट मैच है तो लूज बॉल का वेट करना है, यानी उसके अपने सपोर्ट पे आने का वेट करना है, आप उसके बाद फिर बाय करोगे। बट क्या ये कोई अच्छी स्ट्रेटेजी होगी? आई डोंट थिंक सो। मैं ये समझता हूं नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा उस चैनल के ब्रेकआउट का। क्यों? इसलिए कि जब इस चैनल का ब्रेकआउट होगा, ये पूरा एक लंबा, चूंकि कभी कभार क्या होता है साइडवेज का चैनल जो है ना पूरा साल गुजर जाता है, बेयर ट्रेंड 2-2 साल गुजर जाता है, तो मैं इसके बॉटम के पास बाय नहीं करूंगा, और अगर करूंगा भी तो इस बॉटम के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लूंगा। मैं भी बाय नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कि जब ये अपने इस साइडवेज के चैनल से निकल जाएगा ना, जहां पे ये 4 महीने घुसा हुआ है, हो सकता है 6 महीने और घुस जाए, मेरे पैसे स्टक करके बैठ जाएगा। जब मुझे पैसों की जरूरत होगी और बैंकों से पैसे नहीं निकलने होंगे ना, जब मसला पता चलेगा, मैं क्या करूंगा, इस साइडवेज के चैनल के ब्रेकआउट का वेट करूंगा। जब ये ब्रेकआउट सबमिट कर देगा, उसके बाद जो उसकी रैली जो मिलेगी ना वो होगी तेज, जो मैं 27-28 रुपए के ऊपर बाय कर लूंगा जब क्लोजिंग कर देगा, क्योंकि 28 से लेकर 32.5 पे जाने में उसको टाइम नहीं लगेगा, ये मुझे हफ्ता 10 दिन में दे देगा पैसे। बट इस साइडवेज के अंदर अगर वो स्टक रहा तो मेरा 1 साल तक भी पैसा दबा कर बैठ जाएगा ये स्टॉक। यू गॉट माई पॉइंट। चूंकि अब ये है टेस्ट मैच वाली मार्केट। जब टेस्ट मैच वाली मार्केट है, मैंने भी टेस्ट मैच खेलना है। इस तरह के मल्टीपल आपको जो है ना वो, ये मैंने आपको एक मिसाल बताई है। इस तरह का अगर आपने ट्रेड लेनी ही है तो आप क्या करोगे,
आप ऐसे स्टॉक की आइडेंटिफाई करोगे। मैं आपको मल्टीपल स्टॉक वैसे ही दिखाता हूं, मैं इसको कोई कॉल नहीं दे रहा। आप GHNI देख लो, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का साइडवेज है जिस तरह आपको STL दिखा, सही है। इसी तरह के मल्टीपल स्टॉक आपको दिखेंगे। वेव्स देखो, जैसे बॉटम के पास आता है, ये इसका चैनल का बॉटम है, 7 रुपये 20 पैसे 30 पैसे के करीब समझो। जैसे बॉटम के पास आता है, बाय आ जाती है, टॉप के पास जाता है, सेल हो जाता है, फिर बाय आ जाती है, फिर सेल हो जाता है, फिर जैसे ही बॉटम के पास आता है 7 रुपये 20 पैसे के पास, फिर एकदम अचानक बाय आ जाती है 8 रुपये 60 पैसे। फिर जब सेल हो जाता है, फिर अपने बॉटम के पास आता है 7 रुपये 10 पैसे 20 पैसे के पास, फिर क्या होता है, फिर अचानक आपने देखा कितनी बड़ी कैंडल मारता है, फिर एकदम अचानक बाय आती है। ये चल रहा है टेस्ट मैच। अब हम हैं अगर वनडे के प्लेयर, तो मैं टेस्ट मैच क्यों खेलूं, मुझे ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं मार्केट में। असल काम क्या है, आप स्टॉक मार्केट में क्यों आए हो? आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है स्टॉक से? नहीं, पैसा कमाने के लिए आए हो ना। मैं तो ये आया हूँ भाई, मैं पैसा कमाने के लिए आया हूँ। अगर मैं ये समझूंगा कि मेरा किसी और एवेन्यू के अंदर वो पैसा लाख रुपए 1.5 लाख रुपए बन सकता है जल्दी के अंदर, तो मैं वो पैसे वहाँ पे डालूंगा, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो कोई भी और एवेन्यू हो, इंटरनेशनल मार्केट कहीं पर भी हो। मुझे तो बेसिकली मकसद क्या है, एडिक्शन नहीं है, मकसद है पैसा कमाना। पैसा जहां से मुझे मिलेगा मैं वहां पे कमाऊंगा। अब अगर आपके पास आपको और कोई एवेन्यू नहीं समझ में आ रहा, आप बोलते हो यार मैं नहीं समझ में आ रहा, मैं इतना मार्केट को और दूसरी मार्केट को नहीं देख सकता, भाई एहसन भाई अभी बताएं सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में क्या काम करना है, मैं प्लॉट को नहीं देख, मैं और किसी चीज़ को नहीं देख सकता, मुझे यहाँ पर बताओ। तो मैं बोलूँगा आप ये समझो पहले कि आप टेस्ट मैच खेल रहे हो। तो इस तरह के स्टॉक को देखो जो टेस्ट मैच खिला रहे हैं आपको। आप यहाँ पे 7 रुपये 10 पैसे 20 पैसे पे यहाँ पे बाय करोगे, 8 रुपये से ऊपर जहाँ मिले 8.50 9 तक जहाँ तक जाता है वहाँ पे सेल करो। जब 9 का ब्रेकआउट होगा फिर वापस से बाय कर लेना, फिर 10.5 रुपये जल्दी मिल जाएंगे। बात समझ में आई आपको? तो बेसिकली ये वाला जो एरिया है ये है टेस्ट मैच वाला एरिया, ये साइडवेज वाला एरिया। तो टेस्ट मैच में लूज बॉल का वेट करना है कि अपनी बेस के पास कोई स्टॉक मिले और वहां पर आपको कुछ चीज कंफर्मेशन मिल रही हो तो वहां पर बाय करोगे तो स्टॉप लॉस नहीं से छोटा होगा। जो T20 के प्लेयर हैं वो वेट करेंगे 9 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग का। जब 9 रुपए से ऊपर की क्लोजिंग करेगा, जो है ना मारने वाले जो प्लेयर होंगे जो तेज मार्केट में आएंगे वो आएंगे 9 रुपए से ऊपर, क्योंकि 9 रुपए से ऊपर 10.5 रुपए जल्दी पहुंचा देगा। यहां पर आपको हो सकता है 4 महीने लगा दे इस एरिया में, यहां पर 4 महीने लगा देगा इस एरिया में, चूंकि टेस्ट चल रहा है। यहां से आपको 10 दिन 15 दिन में महीने के अंदर अंदर आपको वो लेवल मिल जाएगा। ये क्यों? ये इसलिए मिलेगा, यहां पर आकर लोग पूछना शुरू हो जाएंगे, ओह ये क्या हुआ, ये क्यों ऊपर जा रहा है, ये फलाना स्टॉक क्यों ऊपर जा रहा है। मेरे भाई उसने पीछे टेस्ट मैच खेला हुआ था, वो अच्छा प्लेयर बन गया, एक्यूमुलेशन हो गई, जब हो गई अब वो आएगा T20 के अंदर, अब वो मारधाड़ करेगा, चूंकि उसके बल्ले के ऊपर अब बॉल आना शुरू हुई है। तो ये T20 वाले लोग अभी वेट करें, टेस्ट मैच वाले लोग इस तरह के स्टॉक के ऊपर नजर रखें। मैं आपको मल्टीपल स्टॉक अभी सिर्फ दिखा रहा हूं कि आपको समझ में आएगा कैसे काम है, बट सारे स्टॉक के अंदर नहीं है ऐसा, सारे स्टॉक के अंदर नहीं है। ऑटो सेक्टर अभी नहीं है, देखो ये जहां पर था उससे भी नीचे के ऊपर है। भले मार्केट ऊपर गई है, इंडेक्स ऊपर ही क्यों नहीं गया, ये उससे भी नीचे आता जा रहा है अभी। यानी आज ये देखो मार्च के अंदर जिस लेवल के ऊपर 106 रुपए के ऊपर है और ये जनवरी के अंदर 170 रुपए के ऊपर था, 70 रुपए अपने ऊपर अभी रिसेंट हाई से नीचे है। क्या इंडेक्स भी ऐसा रहा है? इंडेक्स ने अभी तक प्रीवियस वाले लो से नीचे का लो नहीं लगाया, वो भी ऊपर ही है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक आपको देखेंगे उनके अंदर जान नहीं है, तो नहीं है तो हमें वेट करो। हो सकता है यहाँ पे साइडवेज का ये चैनल बनाया वापस से, जब ये पूरा चैनल कंप्लीट कर लेगा, टेस्ट मैच का अच्छा प्लेयर बन जाएगा, फिर आ जाना वनडे के अंदर। इस तरह आपको बेशुमार स्टॉक दिखेंगे। मैं आपको मल्टीपल स्टॉक दिखा रहा हूँ, ये देखो बायफो, ये साइडवेज है। साइडवेज के जब बॉटम के पास आता है एक बाउंस मिल जाता है छोटा सा, 55 रुपए के पास आता है, बाउंस मिल जाता है। इस तरह आपको मल्टीपल स्टॉक दिख जाएंगे। आप देखो बहुत सारे स्टॉक के अंदर जान भी नहीं है। FABL है, ये अपने कोविड वाले लोगों के पास है, 11 रुपए 12 रुपए के 12 रुपए के पास, ये कोविड वाले लोगों के अंदर है। बट क्या यहाँ से अब अपना पहले एक साइडवेज का पहले पूरा चैनल कंप्लीट करेगा, यह हो सकता है टाइम वेस्ट करे। अभी जब टाइम वेस्ट करेगा तो मुझे टेस्ट मैच नहीं खेलना, मुझे हर रोज ट्रेड नहीं लेने। जब आएगा वनडे के अंदर फिर देख लेंगे उसको। इस तरह के कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अपनी उनके अंदर इतना अभी तक बाउंस नहीं आया हुआ, जो अपने वीकली के रेजिस्टेंस को टेस्ट करें। मिसाल के तौर पर आप ये वाला स्टॉक देखो, PSX है, अपनी ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस के पास है, ये साइडवेज के चैनल के टॉप के पास है। या तो ये ऊपर का ब्रेकआउट दे दे
तो जब जाकर देखेंगे, लेकिन वहां पर ऊपर क्या होगा, ऊपर आपको दिखेगा कि इसकी फिर ऊपर की वीकली की रेजिस्टेंस ऊपर खड़ी हुई मिलेगी आपको। वो कहाँ, 9 रुपये 50 पैसे के पास, वहां से निकलेगा तो 11 रुपये 60 पैसे के पास, 12 रुपये समझ लो। तो अब आपको क्या देखना होगा, अब आपको ये देखना होगा, जो मैं बताने का मकसद क्या है, बताने का मकसद ये है कि जब वो अपने साइडवेज के चैनल को कंप्लीट करके जब ये वापस से अपने बॉटम के पास आएगा टेस्ट मैच खेलने के लिए, लूज बॉल कराएगा, वापस से 7 रुपये 50 पैसे से नीचे नीचे मिलेगा, जब जाकर एंट्री कर लेंगे या ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा उस वक्त तक हमारी इसमें एंट्री नहीं होगी। इस तरह आरपीएल देख लो, आपको मल्टीपल स्टॉक से मिलेंगे। अभी ये साइडवेज के अभी टॉप के पास मौजूद है, ये यहाँ पर ऊपर सस्टेन अगर अभी करता है तो यहाँ से इसका एक और पुल बैक बाकी है जो अपने 13 रुपए तक का इसको लेके जा सकता है। अभी 11 रुपए के ऊपर 13 तक ये जा सकता है। तो अब इस तरह के स्टॉक की आइडेंटिफिकेशन होगी, बट ये एक जनरल कॉल नहीं मिल सकती। क्यों? इसलिए कि इंडेक्स अभी खुद जो है ना वो एक मोमेंटम में नहीं है, अभी वो खुद टेस्ट मैच खेल रहा है, तो हमें भी टेस्ट मैच खेलने की ज़रूरत है। जो मेन जो पूरी आज की बात का आपको एक लुब्बे लुबाब जो समझ में आया होगा वो ये है कि अभी मार्केट अपने इंडेक्स जो है वो अपने क्या है, अपने बेयर ट्रेंड के अंदर है। अभी तक लोअर हाइज की फॉर्मेशन हो रही है, वहां से आकर ये चढ़ता सीढ़ियों के जरिए से है, लेकिन उतरता फिर जो है ना वो वापस से लिफ्ट के जरिए से है। तो अभी फिलहाल अवॉइड रहना बेहतर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, ये एक ओवरऑल पूरे मार्केट का है जब तक कि ब्रेकआउट सबमिट नहीं होता। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक के लिए मुमकिन है कि यहां से मार्केट अगर ऊपर जाए तो आपको केसी 100 इंडेक्स के अलावा केसी ऑल शेयर के चार्ट को देखना। केसी ऑल शेयर के चार्ट के अंदर अगर आपको ये दिखे 26,615 के लेवल से ऊपर इंडेक्स सस्टेन कर रहा है, तो यहां से एक पुल बैक मुझे लगता है कि फिर उसके बाद तेज मिल सकता है, जो केसी 100 इंडेक्स को एटलीस्ट 27,800 के करीब के लेवल तक, और केसी ये ऑल शेयर की बात हो रही थी, और केसी 100 इंडेक्स को 41,000 के लेवल तक ऊपर लेके जा सकता है, बशर्ते ये कि 40,216 से ऊपर इंडेक्स जो है ना वो नेक्स्ट वीक की इनिशियली सस्टेन करता है पहले 1-2 दिन के अंदर। तो अगर इससे ऊपर सस्टेन करता है 40,230 के लेवल के पास आप समझो, तो फिर उसके बाद हमें लगता है कि ये 41,000 और 41,500 को रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। बट क्या ये बाइंग होगा? नहीं, शॉर्ट टर्म की बाइंग आप कर सकते हो। तो कौन से स्टॉक के अंदर करोगे? अगेन जो टेस्ट मैच खेल रहे हैं स्टॉक, जो साइडवेज के अंदर गए हुए, हर स्टॉक के अंदर ऐसा काम नहीं होगा। ये टीआरजी की एक मिसाल में बता रहा था कि 8 फरवरी को मैंने दोस्तों को बताया था कि बस आप 1 से 2 दिन और इंतजार कर लो। चुका हम इसके अंदर शॉर्ट के अंदर थे, टीआरजी के अंदर। देखते हैं टीआरजी ने क्या किया जी। हम 8 फरवरी के बाद जाकर यहाँ पे, हाँ ये 8 फरवरी ये यहाँ पर था, जब कहाँ था 120 से ऊपर के लेवल के ऊपर था। मैंने बोला 1 से 2 दिन और इंतजार करो और उसके बाद आपको दिखेगा ये जबरदस्त होगा। तो क्या हुआ, 124 के करीब ऊपर जाता है, 25 का हाई बना लेता है, बट अल्टीमेट क्या हुआ, आज 106 के ऊपर है। ये भी यहाँ पर साइडवेज गया बहुत लंबे टाइम तक, पूरा मार्च का एंड, फरवरी का मिड से लेकर मार्च के एंड तक पूरा 45 दिन का अपना साइडवेज के अंदर चला गया। बट जो बाउंस भी आते रहे वो क्या होते रहे, वो सेल ऑफ होते रहे। दिख रहा है आपको, वो आपको सेल ऑफ होता रहा है। चूंकि इसके अंदर हमारे अपनी शॉर्ट की पोजीशन थी, तो वो मैंने यही दोस्तों को बता रहा था कि शॉर्ट जो है ना वो भी इसको अंदर हम कंटिन्यू रखते हैं। उस वक्त हमने जब ऊपर के लेवल के ऊपर हमने शॉर्ट किया था 108 110 का टारगेट हमने रखा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हो चुका है। फिर फरवरी के अंदर ही बताया था जब तक 118 रुपये 50 पैसे से नीचे नीचे है, जब तक इसके अंदर शॉर्ट के अंदर है, आपको ये दिखेगा 118 रुपये 55 पैसे से ऊपर ये गया ही नहीं पूरा फरवरी का एंड और मार्च का पूरा महीना। तो क्या हुआ, अल्टीमेट वो सेल ऑफ हो गया। तो ये कुछ मिसालें थी। आपको वीकली बेसिस के ऊपर भी बात कर ली है। वीकली के अंदर चूंकि ये एक बहुत छोटी सी कैंडल बनी है, मैं वीकली के ऊपर वापस चले जाता हूँ, और यहाँ पर जो एक गिरावट आई थी ना पिछले लास्ट 2 वीक से अंदर, जो मार्च के मिड से लेकर मार्च के एंड तक के जो गिरावट आई ना, यहाँ पर आकर एक छोटी सी नन्ही मुन्नी कैंडल ने बताया है कि हो सकता है यहाँ से एक और पुल बैक हमें मिल सके। बट अभी भी सेम स्टांस, अभी बाइंग नहीं बनती, करनी भी है तो जो सिर्फ टेस्ट मैच खिला रहे हैं ना स्टॉक, सिर्फ उनके अंदर लिमिटेड आप एंट्री कर सकते हो। इसके अलावा जनरल ओवरऑल मार्केट के हवाले से शॉर्ट नहीं कर रहे तो एटलीस्ट बाइंग के ऊपर अभी नहीं आना चाहिए। साइडवेज आराम से बैठ कर टेस्ट मैच देखो, जब आखिर का कुछ ओवर रह जाएंगे ना और जब मारदार शुरू होगी जब आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि पहले दिन से हम मारदार करें, भाई 5वें दिन मारदार कर लेंगे, आखिरी दिन मारदार कर लेंगे जब वक्त आएगा। वक्त तो आने दो ना, वक्त से पहले काम नहीं होता। बल्ले पे बॉल आई नहीं है, बल्ला पहले ही घुमा ले,
ऐसा नहीं होगा। बहुत सुकून से, बहुत इत्मीनान से, आराम से चिल होकर बैठो। वैसे भी रमज़ान है, रोज़े रखें। जिन्होंने जॉब पे सुबह जाना होता है उन्होंने उठना होता है। जो बिजनेसमैन है वो वैसे ही रोज़ा जो है ना वो सो के गुजारते हैं, रात जाके गुजार रहे होते हैं। तो ज़बरदस्ती नहीं है कि जल्दी जल्दी सुबह उठ के हर वक्त हर रोज़ जो है ना आपने बैठना ही है मार्केट के सामने। बड़ा सुकून और इत्मीनान से काम करो। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ लग रही है कि शायद कुछ ट्रेड बन जाए आफ्टर शायद फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। इसको देखेंगे अभी। आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल शायद कोई ट्रेड बने, बट ये शायद का वर्ड है। अगर बनेंगी तो फिर वो देखेंगे। यही वजह है कि पहले मेरा इरादा नहीं था कि रमज़ान के अंदर मैं ग्रुप बनाऊं, चूँकि खुद ट्रेड भी नहीं बन रही थी और कॉल्स भी नहीं थी। बट कुछ ऐसा चार्ट की कुछ पैटर्न बन रहे हैं कुछ स्टॉक के अंदर, कुछ जिस तरह मैंने आपको कुछ दिखाया। और भी बहुत सारे स्टॉक हैं ऐसे जिनके अंदर कुछ इस तरह के पैटर्न बनने हैं कि जिसके अंदर कुछ शॉर्ट टर्म के पुल बैक्स के अंदर बाइंग की जा सकती है। तो इसीलिए नेक्स्ट मंथ यानी अप्रैल के लिए फिर वापस से ग्रुप बना दिया गया है। जो दोस्त शामिल होना चाहते हैं अप्रैल वाले ग्रुप में, प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा वीडियो की, आप वहाँ से ले सकते हो। जो दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं है वो शामिल हो सकते हैं, उसका भी लिंक मौजूद है। मैं खुद अभी एक्टिव नहीं हूँ टेलीग्राम के ऊपर, चूँकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया, कुछ कई महीने हो गए कि मैं कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा टेलीग्राम के ऊपर। तो ग्रुप आई डोंट नो कि क्या चल रहा है, बिल्कुल कनेक्टिविटी बिल्कुल लॉस्ट है और वहाँ पर मैं खुद भी कनेक्ट नहीं हो पाया हूँ। तो इसलिए मैं खुद अब व्हाट्सएप के ग्रुप को ही चला रहा हूँ। तो व्हाट्सएप के ग्रुप में आप तमाम दोस्त शामिल हो सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।